हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डायबिटीज़ की फर्स्ट कॉल या फर्स्ट स्टेज यानी कि प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि प्री डायबिटीज़ क्या है, यह किन कारणों से होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और प्री डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत डायबिटीज़ के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। आने वाले समय में यह संख्या कितनी बढ़ सकती है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि एक सर्वे के अनुसार देश के करीब 14% लोग प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। इनमें से भी 80% लोग जानते ही नहीं हैं कि वे डायबिटीज़ के मुहाने पर खड़े हैं। इस स्टेज पर अपने आप को संभालना डायबिटीज़ से पूरी तरह से बचा सकता है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक भारत में डायबिटीज़ के करीब 7.7 करोड़ मरीज थे, लेकिन आज की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के ताज़ा सर्वे के अनुसार भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या हाल ही में 10 करोड़ को पार कर चुकी है, जिसमें कि एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा चुकी है। जबकि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का कहना था कि भारत में डायबिटीज़ के मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ प्लस 2030 तक हो सकता है, पर भारत ने यह आंकड़ा 2019 की सर्वे के अनुसार नेक्स्ट 4 सालों में ही पा लिया है। इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में कितनी गति से वृद्धि हो रही है। डायबिटीज़ के बारे में आम जनमानस के मन में एक सामान्य धारणा है कि जिसे यह बीमारी होनी है उसे होगी ज़रूर, पर डॉक्टर और विशेषज्ञ इसे पूरी तरह सच नहीं मानते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसे रिवर्स भी किया जा सकता है। मतलब कुछ रूटीन और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करके वह सही समय पर सही सलाह को मानकर प्री डायबिटीज़ की कंडीशन से बाहर भी निकला जा सकता है। अब हम सबसे पहले डायबिटीज़ को समझते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़, जिसको कि मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहते हैं, डायबिटीज़ एक क्रोनिक बीमारी है जो कि एक बार हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट लिया और यह बीमारी ठीक हो गई। यह हमेशा साथ ही रहने वाली बीमारी है, जो कि व्यक्ति की मृत्यु के दौरान तक साथ जाने वाली बीमारी है। मतलब हमारे जीवन काल में कोई हमारा साथ निभाए न निभाए, पर अगर डायबिटीज़ हो गई तो यह आखिरी सांस तक साथ निभाएगी। डायबिटीज़ जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को खींचकर सेल्स व मसल्स के अंदर ले जाता है और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखता है। इंसुलिन, जो कि शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है, इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है। पहली टाइप 1 डायबिटीज़, इस प्रकार की डायबिटिक जेनेटिक होती है जो कि हमें हमारे माता पिता द्वारा हमें मिलती है। दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है, जो कि हमें हमारी ख़राब लाइफस्टाइल के कारण, ख़राब खान पान व अधिक तनाव में रहने के कारण होती है। इसका एक प्रमुख कारण आराम तलब ज़िंदगी, जंक फूड्स का बढ़ता चलन, अनुशासित लाइफस्टाइल को फॉलो न करना भी है। अब हम प्री डायबिटीज़ को समझते हैं। प्री डायबिटीज़, जैसा कि नाम से ही उल्लेख हो रहा है, डायबिटीज़ से पहले की स्टेज प्री डायबिटीज़ कहलाती है। प्री डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ विकसित होने से पहले की स्थिति है। इसे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में रक्त में शुगर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, पर इतना अधिक नहीं होता कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाए। इससे रक्त में पर्याप्त इंसुलिन तो बनता है, पर रक्त के प्रवाह से शुगर निकालने में यह प्रभावी नहीं होता है। प्री डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण रक्त में शुगर का स्तर अधिक होता है। जिन्हें प्री डायबिटीज़ है उन्हें डायबिटीज़ विकसित हो जाए ये ज़रूरी नहीं है।
पर उनमें इसके विकसित होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 15 से 20% अधिक होता है। साथ ही प्री डायबिटीज़ अगर ज़रूरी कदम नहीं उठाते हैं तो वो आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। इस स्तर पर भी हृदय रोगों व नसों को व शरीर के अन्य भागों को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है। वहीं ज़रूरी उपाय अपनाकर इसके डायबिटीज़ में बदलने की संभावना को 70 to 90% तक कम कर सकता है। अब हम डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के पैरामीटर को आसान भाषा में समझते हैं। डायबिटीज़ की प्रॉपर जांच के लिए ब्लड से ब्लड शुगर की जांच होती है, जो कि खाली पेट और खाने के 2 घंटे के बाद कराई जाती है, जिससे कि सही जांच रिपोर्ट आ सके। जिसमें कि नॉन डायबिटिक कंडीशन में यह खाली पेट, जिसको कि फास्टिंग भी कहते हैं, 100 से 110 mg/dl होती है, जबकि खाने के 2 घंटे बाद, जिसको कि रैंडम भी कहते हैं, यह 140 mg/dl होती है। जबकि प्री डायबिटिक की कंडीशन में यह खाली पेट फास्टिंग 110 से 125 mg/dl, जबकि खाने के 2 घंटे के बाद 140 से 170 mg/dl तक हो, तब यह प्री डायबिटिक का साइन है। जबकि पूरी तरह से डायबिटीज़ होने पर यह खाली पेट फास्टिंग 125 mg/dl से ऊपर, जबकि खाने के 2 घंटे के बाद 170 mg/dl से ऊपर होने पर यह पूरी तरह से डायबिटीज़ है। साथ ही एक और जांच, जिसको कि HbA1c कहा जाता है, अगर उसकी रिपोर्ट 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज की स्टेज में हैं, और अगर आपकी HbA1c लेवल 6.5 से ऊपर है तो आप 100% डायबिटिक की स्टेज में हैं। अब हम खून में शुगर बढ़ाने वाले कारकों को समझते हैं। खून में शुगर का स्तर किसी का भी अनियंत्रित हो सकता है, पर कुछ कारक जैसे अधिक वजन, असक्रिय जीवन शैली, हाई बीपी व कोलेस्ट्रॉल का अधिक रहना खासतौर पर बुरा असर डालते हैं। जिसके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है, उसको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ पुरुष या महिला जो कि मोटापे के शिकार हैं, जिनमें पुरुषों में कमर का साइज 40 और महिलाओं में 35 से अधिक है, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। खान पान की बात करें तो पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी, गेहूं या चावल, जबकि यह दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सबसे बड़े सोर्स हैं। हम प्रोटीन डाइट बहुत कम ही खाते हैं। यह डायबिटीज़ के बढ़ने की मुख्य वजहों में से एक है। इसके अन्य कारणों में आराम तलब जिंदगी, जंक फूड्स का बढ़ता चलन, अनुशासित लाइफस्टाइल को फॉलो न करना भी है। अब हम प्री डायबिटीज़ के लक्षणों को समझते हैं। प्री डायबिटीज़ होने के लक्षणों में जो कॉमनली देखे जाते हैं, उन लक्षणों में कुछ ये लक्षण होते हैं: वजन बढ़ना या लगातार घटना, बार बार पेशाब आना, बार बार भूख व प्यास लगना, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, हाथ व पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी होना, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना, विशेषकर गले, बगल और निजी अंगों के आसपास। अब हम समझते हैं कि क्या प्री डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल डिसीज़ है। हाँ, ज़्यादातर डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अनुसार प्री डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल डिसीज़ है। डॉक्टरों के अनुसार प्री डायबिटीज़ को अनुशासित जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव लाकर रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का पालन करने से 6 माह में ही खून में शुगर का स्तर नियंत्रित होने लगता है। उन प्रमुख बातों में कुछ इस प्रकार हैं: दिन में 3 बार मेगा मील्स की बजाय 5 से 6 बार मिनी मील्स लें, पर ध्यान रहे कि किसी भी तरह कैलोरी का काउंट बढ़ने न पाए। सलाद भोजन के पहले खाएं, इससे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव होते हैं। भोजन के बाद कुछ देर हल्के कदमों से टहलें। रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले करें। नींद पूरी व प्रॉपर लें, इसकी कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा हो सकता है। अगर वजन अधिक है तो उसे हेल्दी रेंज में ले आएं। डायबिटीज़ के शिकार 10 में से 8 लोगों का वजन सामान्य से अधिक है। रोज़ कम से कम आधा घंटा पसंदीदा व्यायाम करें, इससे वजन और शुगर दोनों नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बैलेंस डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, वो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर बनाकर रखें। जूस के बजाय साबुत फल खाएं, पर केला, आम, अंगूर, चीकू से बचें या कम मात्रा में खाएं। चीनी या चीनी उत्पाद, कैफीन, वसायुक्त दूध, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त
खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। शराब व धूम्रपान को बिल्कुल बंद करें व परोक्ष धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी एक नया तंबाकू है। जैसे तंबाकू कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक कारण है, ठीक उसी प्रकार चीनी डायबिटीज़ के एक प्रमुख कारण में से एक है। बाकी प्री डायबिटीज़ की स्थिति में समय समय पर डॉक्टर की सलाह सही काम करती है। अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें व समय समय पर शुगर की मॉनिटरिंग करते रहें ताकि मॉनिटरिंग के हिसाब से रूटीन और मेडिकेशन चलता रहे। डायबिटीज़ के मामले में सावधानी ही बचाव है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्री डायबिटीज़ के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।